सबको आ रही है आवाज भाई? सबको आ रही है आवाज? यस सर। सबको आ रहा होगा स्क्रीन? आ रहा है स्क्रीन ना? यस जी आ रहा है। चलिए, देखो भाई, आपका आपका कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन हो गया था, टेक्स्ट बॉक्स हो गया था, है ना? आज हम क्या करेंगे? जेंडर का रेडियो बटन लिस्ट और हॉबीज का चेक बॉक्स लिस्ट, है ना? दोनों आज बाइंड करेंगे। बाइंड करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा, तो आज बाइंड करेंगे और कल इन दोनों को इंसर्ट अपडेट करेंगे। आज हमारा टारगेट यह है कि रेडियो बटन लिस्ट को बाइंड कर लें और चेक बॉक्स लिस्ट को भी हम बाइंड कर लें। आज का ये टारगेट रहेगा। तो स्टार्ट करें बाइंड करना, बताइए। बोले यार, तो बोले क्या? यस यस सर। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। मुझे रेडियो बटन लिस्ट बनाना है और चेक बॉक्स लिस्ट बनाना है। सबसे पहले ही बताइए, क्या करूं? बताइए क्या करूं, बताइए। बताओ भाई, क्या करूं मैं सबसे पहले? टेबल में जाएंगे सर, उधर कुछ चेंज करेंगे। टेबल में? यस सर। और कोई? बताओ यार, मुझे दो चीज बनाना है, रेडियो बटन लिस्ट जेंडर का और हॉबीज का ड्रॉप चेक बॉक्स लिस्ट। तो मुझे क्या सबसे पहले क्या करूं मैं, बताइए। टेबल भी टीबीएल चेंज कर रजिस्ट्रेशन सकते हैं में भी सर। कॉलम बढ़ा सकते हैं हम लोग। यूआई पे भी सब जेंडर कॉलम, जेंडर क्लास हाँ, अलग क्लास। से। क्लास है ना, क्लास बोलिए, टेबल नहीं, क्लास बोलना है। ठीक है संजुला, हालांकि तुमने सही बोला लेकिन तब भी क्लास बोलना था, टेबल नहीं, यस क्लास। सर। क्लास में जाएंगे, वहां चेंजेस करेंगे। पहले दो क्लास बढ़ाएंगे और टीबीएल रजिस्ट्रेशन क्लास में दो कॉलम बढ़ाएंगे। यस सर। टीबीएल जेंडर क्लास और टीबीएल हॉबी क्लास। बताओ भाई, मैं सही कर रहा हूं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। और टीबीएल रजिस्ट्रेशन क्लास में दो प्रॉपर्टी, आर जेंडर कर लेता हूं, आर हॉबी कर लेता हूं। और टीबीएल जेंडर में जीआईडी और जी नेम। और यहां नेम स्पेस कौन सा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। और टीबीएल हॉबी में HIDH नेम। और यहां भी यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। और टीबीएल रजिस्ट्रेशन में दो जोड़ी लिया। अच्छा, टीबीएल रजिस्ट्रेशन में जब भी कोई प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो वही प्रॉपर्टी टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 और 2 में भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब ये बात तो मानते हो ना कि ऐड करना पड़ेगा 1 और 2 में भी? बोलो यार। यस सर। यस सर, ऐड करना पड़ेगा उसको मॉडिफाइड करने के लिए। ऐड करना पड़ेगा ना, तो आपको 1 और 2 में भी ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद आप चलेंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में और यहाँ पे अपने दो क्लास को और ऐड करेंगे, टीबीएल जेंडर और टीबीएल हॉबीज। टीबीएल जेंडर
और टीबीएल। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है किसी को समझने में कुछ भी? बोलिए भाई। नो सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है, और इतना करने के बाद पहले इसको हम माइग्रेट कर लेंगे। सेव कर लीजिए और इसको माइग्रेशन कमांड चला दीजिए। इनेबल माइग्रेशन चलता नहीं है, इनेबल माइग्रेशन तो एक ही बार चलता है, इतना तो आप समझ ही गए। ऐड माइग्रेशन, और नाम क्या दे दूं? mg1 दे रखा है तो mg2 कर लेता हूं, कुछ भी नाम कर सकते हो, माइग्रेशन 1 माइग्रेशन 2 करके, है ना। और अपडेट डेटाबेस, बताओ भाई अपडेट डेटाबेस करने के बाद मैं क्या करूंगा? जल्दी। सर अपडेट डेटाबेस करने के बाद कंट्रोलर पे जाएंगे सर। नहीं, गलत। और सर कोई? व्यू में जाएंगे। सर नहीं, गलत। और कोई? टेबल में एंट्री करेंगे। हाँ, टेबल में एंट्री करेंगे। जेंडर टेबल में जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे, आप खुद सोचिए, जब तक आप टेबल में एंट्री नहीं करेंगे मेल की, फीमेल की, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तब तक आप रेडियो बटन लिस्ट और ड्रॉप डाउन और चेकबॉक्स लिस्ट बताइए कैसे बताए बाइंड, बताइए आप बताइए करेंगे? आप खुद सोचिए, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप कैसे बाइंड कर लोगे भाई? तो पहले आप डेटा डालोगे, बिना डेटा डाले हम थोड़ी ना बता बाइंड कर सकते हैं। बताओ भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बताओ यार, मैं सही कह रहा हूँ ना? बताइए मेरे भाई। यस सर। Yes, sir. पहले आप डेटा एंट्री करेंगे, डेटा की एंट्री करिए, उसके बाद जो आप कह रहे हो कंट्रोलर पे, व्यू पे, वो तो चलना ही है। आज हमारा केवल इतना टारगेट रहेगा कि हम रेडियो बटन लिस्ट को और चेकबॉक्स लिस्ट खाली बाइंड कर दें। बाइंड ही कर दोगे तो आज वाला टारगेट आपका हो जाएगा। इतना ही करने में आपको आपका पूरा क्लास लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इतना आसान नहीं है जितना आपको आसान लग रहा होगा मे भी। इसे ध्यान, यहां तक तो कहानी ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद बस कहानी को ध्यान सुनिए। इसके बाद डेटाबेस का नाम याद है किसी? डेटाबेस का नाम याद है किसी को, या मैं देखूं, चेक करूं, याद है किसी को? हाँ भाई, कहां से पता करोगे? web.config से? यस सर। यस सर। अच्छा, डेटाबेस का नाम ये है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भाई। This meeting is being recorded. No, sir. यहाँ तक क्लियर है सर। चल, तो आपने अपने मॉडल नाम के फोल्डर में टीबीएल जेंडर, टीबीएल हॉबीज नाम का 2 क्लास बनाया, और टीबीएल रजिस्ट्रेशन में 2 प्रॉपर्टी बनाई। और चूंकि टीबीएल रजिस्ट्रेशन में 2 प्रॉपर्टी बनाई, तो ऑटोमेटिकली आपको टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 और 2, यानी कि जो भी आपका डुप्लीकेट क्लास होता है,
टीबीएल रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट क्लास, उसमें आपको ऑटोमेटिकली ऐड करना ही करना है, सीधी सी कहानी। और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में चल के अपना दोनों क्लास टीबीएल जेंडर और टीबीएल हॉबीज को ऐड करके और माइग्रेशन कर दिया, और डेटाबेस में जा करके जेंडर हॉबीज को हमने उसमें वैल्यू हमने एंट्री कर दी। अब बाइंड करना है रेडियो बटन लिस्ट और ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो बाइंड करने का फिर वही फार्मूला हमें कहाँ चलना है, टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 के अंदर, और टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 के अंदर चल के फिर दो मॉडल बनाइए, कलेक्शन मॉडल टीबीएल जेंडर का कलेक्शन प्रॉपर्टी और टीबीएल हॉबी का कलेक्शन प्रॉपर्टी। इसका नाम रखा एलएसटी जेंडर, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो तो प्रॉपर्टी का नेम है। एलएसटी रख रहा हूं क्योंकि लिस्ट है इसलिए एलएसटी कर देता हूं, और कोई बात नहीं है। एलएसटी हॉबी, तो एलएसटी जेंडर, एलएसटी हॉबी। हाँ बताइए भाई, कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। चल, फिर आइए अपने कंट्रोलर पे। कौन सा कंट्रोलर भाई? सेव करते चलिए। आइए कंट्रोलर पे, कहाँ गया कंट्रोलर? ये आपका रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। और आइए पेज के लोड पे। चलो भाई, पेज के लोड पे एलएसटी कंट्री अंडरस्कोर reg1 डॉट एलएसटी जेंडर इज इक्वल टू अंडरस्कोर db डॉट tbl genders डॉट टू लिस्ट। ये लो भाई, ये हो गया जेंडर का डेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी तरह से अंडरस्कोर reg डॉट एलएसटी हॉबी इज इक्वल टू अंडरस्कोर db डॉट tbl हॉबीज डॉट टू लिस्ट। बताइए, मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत हो रही है कहानी समझने में। बताओ भाई, दिक्कत है कहानी समझने में? नो सर। हाँ भाई, बाकी लोग नहीं बोल रहे, बताओ यार, दिक्कत है क्या? थोड़ा कठिन है। नो सर। अब आइए अपने व्यू में, आइए ऐड यूजर के व्यू में, और सिर्फ आपको इन दोनों को बाइंड करना है। यही आपका आज का टारगेट है, इसी में आपका टाइम निकल जाएगा। अब जब आपको लग रहा हो सर कहानी तो पूरा होने वाला है, पूरा नहीं हुआ अभी, तो कहानी तो शुरू होने जा रही। कहानी यहां शुरू हो, व्यू पे। चलो, पहले करेंगे जेंडर, फिर बात करेंगे हॉबीज का। देखिए, अब सॉरी, रेडियो बटन के लिए क्या करें, जेंडर के। यहां बस एक ही प्रॉब्लम है कि रेडियो बटन लिस्ट होता ही नहीं, और ना ही चेकबॉक्स लिस्ट होता है। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। रेडियो बटन लिस्ट होता ही नहीं, यहां पे होता है रेडियो बटन, यहां पे होता है रेडियो बटन फॉर, रेडियो बटन लिस्ट नहीं, रेडियो बटन फॉर। अब रेडियो बटन लिस्ट और रेडियो बटन में क्या फर्क है कि रेडियो बटन लिस्ट होता, अगर होता, जो कि नहीं है, अगर रेडियो बटन लिस्ट होता तो आप उसमें मेल फीमेल अदर तीनों डाल देते। रेडियो बटन में आप किसी एक को ही डाल पाओगे, या तो आप मेल डाल दो, या फीमेल कर दो, या अदर कर दो, तीनों को नहीं कर सकते। तो डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन फॉर एंड रेडियो बटन लिस्ट फॉर अगर होता, जो कि नहीं है, तो आप तीनों आइटम डाल देते। जैसे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाला तीनों आइटम, बाइंड कर दिया, तीनों पहुंच गए, चारों पहुंच, पांचों पहुंच गया। लेकिन रेडियो बटन लिस्ट होता ही नहीं। पहले पक्का बताओ, प्रॉब्लम समझ में आएगी? प्रॉब्लम कहां है, क्या है प्रॉब्लम मेरे साथ? बोलो भाई, प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है, समझे प्रॉब्लम क्या है? यस सर। सर यस सर। क्या प्रॉब्लम है? बोलो यार, क्या पता मेरा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? बोले। सर लिस्ट है नहीं तो उसको बाइंड कहाँ से करेंगे, तो एक एक करके डालना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत बढ़िया,
लिस्ट है ही नहीं तो बाइंड कहाँ से करेंगे? लिस्ट होता तो बाइंड करते, बहुत बढ़िया। अरे बाकी लोग बोला करो यार, बताओ बस एक ही बताओ, बताओ बताओ। हाँ, अभी साहब से बोला लिस्ट होता तो बाइंड कर लेते, लिस्ट है ही नहीं तो बाइंड कहाँ से कर लोगे? बाइंड होगा ही नहीं। रेडियो बटन में तो केवल एक आइटम जाएगा, बाइंड नहीं होगा। बाइंड करोगे तो, अगर बाइंड कर पाते तो सारे चले जाते हैं ना, बाइंड होगा नहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास तो सर, मेरे पास तो मल्टीपल है, मेल है, फीमेल है, अदर है, और बहुत कुछ हो सकते थे। तो हम, और रेडियो बटन में आप मल्टीपल डाल नहीं सकते, एक ही डालोगे, और हमें तीनों इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे आप? 3 रेडियो बटन बनाओगे, 3 रेडियो बटन, 3। आपको यहां 3 रेडियो बटन बनाने पड़ेंगे। एक में डालोगे मेल, एक में डालोगे फीमेल, एक में डालोगे अदर। 3 बनाने पड़ेंगे रेडियो बटन, ये करना पड़ेगा आपको। यहां पे 3 बनाइए रेडियो बटन, 3, एक दो नहीं, 3। कैसे देखिए, 3 रेडियो बटन, लूप चला लीजिए, 3 बार का लूप चला लो। ये देखो भाई, @ फॉर लूप, फॉर लूप वेर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। आप बताइए लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। हाँ भाई 3 बार चलेगा ना, साफ साफ बोलो यार, 3 बार चलेगा ना, तीन Yes, बार sir. 3 बार। सर Yes, sir. और इसके अंदर रेडियो बटन डाल दो। तो अब आप खुद सोचिए, जब आप लूप के अंदर रेडियो बटन बनाओगे तो ये रेडियो बटन कितनी बार बनेगा? 3 बार। बिल्कुल सीधी सी बात है, 3 बार। और आप कहोगे सर, मान लीजिए कल को 4 आइटम हो गया, 5 आइटम हो गया, तो फिर यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर यहाँ पे 7 लिखोगे। तो कुछ ऐसा लिखो कि थोड़ा सा लॉजिकल हो जाए कि सर जितना भी आइटम हो उतनी बार लूप चल जाए। क्या लिखे देखो, यहां पे लिख दो मॉडल, मॉडल डॉट एल एस टी जेंडर, मॉडल डॉट एल एस टी जेंडर डॉट काउंट, डॉट काउंट। वो अपने आप काउंट कर लेगा आपके एलएसटी जेंडर में, एलएसटी जेंडर में कितने आइटम है वो काउंट कर लेगा। मेरे एलएसटी जेंडर में कितने हैं? मेल फीमेल अदर, तो ऑटोमेटिकली 3 बार लूप चलेगा। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेटर है। कल को आइटम 4 हो गया, 5 हो गया, तो अपने आप लूप 4 बार 5 बार चल जाएगा। बोलो भाई पहले से बेटर है ना? पहले से बेटर बताओ यार। Yes, sir. यस ये सर। देखिए, अब आपका ये लूप चलेगा 3 बार, और इसके अंदर बनेगा रेडियो बटन 3 बार। हाँ, रेडियो बटन को अटैच किससे करोगे? तो अटैच आपको पता है, आर कंट्री, आर स्टेट, आर नेम, ये आपका ये टीवीएल रजिस्ट्रेशन जो प्रॉपर्टी है, आर कंट्री, आर नेम, आर स्टेट, आर जेंडर, आर हॉबीज, वो तो आपको बिल्कुल याद किए रहिए। हाँ, किससे अटैच करना है तो आप याद किए रहिए, एम इक्वल टू एम डॉट आर जेंडर। ये लो आर जेंडर कि रेडियो बटन की वैल्यू जाएगी तो आर जेंडर में जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आर जेंडर में रेडियो बटन का क्या जाएगा? रेडियो बटन से जीआईडी की वैल्यू जाएगी या जी नेम की वैल्यू जाएगी? आर जेंडर में क्या जाएगा? जीआईडी जाएगा या जी नेम जाएगा? बताओ भाई, क्या जाए, बताइए क्या जाएगा, जीआईडी या जी नेम? जी नहीं। GID. GID. तो यहाँ पे लिख लो भाई कि सर देखिए, आर जेंडर में, आर जेंडर में, आर जेंडर में जो है लूप चल रहा है, लूप चल रहा है तो आई, लूप चल रहा आई। सर आर जेंडर में सर देखिए जीआईडी की वैल्यू जानी चाहिए, आर जेंडर में सर देखिए जीआईडी की वैल्यू जानी चाहिए। ये हो गया, जेंडर कहानी हो गई। अब बच्चा है कहानी हॉबीज का। जेंडर तो हो गया, आप देख लीजिए, रन करो, रन करो। बताइए, रेडियो बटन लिस्ट को बाइंड करना बहुत ज्यादा कठिन काम था क्या? हाँ भाई, No, sir. No, sir. चल अच्छी बात है, अगर आपको कठिन नहीं लगा अच्छी बात है, लेकिन आपको कठिन क्या लगेगा? हॉबीज, चेकबॉक्स लिस्ट, ये है, ये थोड़ा उलझाऊ कहानी है। चेकबॉक्स लिस्ट कहानी उलझाऊ है, इसको ध्यान समझिएगा।
रेडियो बटन तो आसान था, मुझे पता है आसान था, लेकिन चेकबॉक्स लिस्ट जब समझेंगे तो ध्यान समझना, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है कुछ बातें समझने में प्रॉब्लम। पहले चेक कर लें रेडियो बटन लिस्ट आएगी नहीं, कितने आएंगे रेडियो बटन लिस्ट? 3 3 गोला बनेगा, 3 गोला, जहां आप टिक मारते हो पेज के लोड पे। ये देखो भाई 3 गोला बना, मेल फीमेल अदर। आपको अगर सर कम से कम नाम तो लिख दीजिए, तो नाम लिख दीजिए, आपका मन कर रहा है तो। अभी तो आपने केवल गोला बनाया, अभी तो देखो रेडियो बटन फॉर का मतलब होता है गोला बनना। 3 गोला बन गया, और गोले की वैल्यू कहां जाएगी? गोले से जीआईडी की वैल्यू जाएगी तुम्हारे आर जेंडर में। हाँ, अगर आपको नाम चाहिए नाम लिख दो, कॉपी कर दो। गोले के बाद है ना, इतना गोला बना, गोले के बाद जी ने, ये अब तुम्हारे गोले के बाद नाम भी आएगा, जी ने, गोले के बाद, इधर गोले के बाद रिफ्रेश करिए, इधर नाम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए चेक बॉक्स लिस्ट। हाँ भाई बताइए, आगे बढ़ू ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ू आगे? हाँ भाई, यस सर। देखिए ध्यान सुनिए, पेज के लोड पे आपने हॉबीज को स्टोर कर दिया एलएसटी हॉबी में। अब हॉबी के साथ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? ध्यान सुनिएगा, हॉबीज के साथ प्रॉब्लम है। हॉबीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि हॉबीज को हम मल्टीपल टिक करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप एक ही टिक करते हो, रेडियो बटन लिस्ट में आप एक ही टिक करते हो, लेकिन आप सबको पता होगा कि हॉबीज में हम मल्टीपल टिक करते हैं। हाँ भाई, इतना तो पता है ना कि मल्टीपल टिक करते हैं, मल्टीपल टिक, बोलो यार सर यस मल्टीपल टिक करते हैं। तो यहां प्रॉब्लम का जड़ यही है कि हम मल्टीपल टिक करते हैं। मल्टीपल टिक करने की वजह से क्या होता है, पहले हमको ये पता करना पड़ता है इंसर्ट करते टाइम। जब इंसर्ट करेंगे तब, आज नहीं, आज हम इंसर्ट नहीं करेंगे, इंसर्ट हम कल करेंगे। जब इंसर्ट करेंगे तो हमको ये देखना पड़ता है सर कौन सा टिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा टिक है, कौन सा नहीं है। जो टिक होता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को ही डेटाबेस में इंसर्ट मार देते हैं, जो हम काम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो हमको हॉबीज में पहले चेक करना पड़ता है, सर ये टिक है, ये नहीं है, ये टिक है, ये नहीं है, चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हॉबीज वाले केस में क्या है, कौन सा टिक है, कौन सा नहीं है, दोनों ऑप्शन है, टिक है, नहीं है, कौन सा है। तो आपको चेक करने के लिए, आपको टिक चेक करने के लिए कि चेक कैसे करें, अपने टीबीएल हॉबी में एक प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ती है, जो ये चेक करता है कि भाई आपने टिक किया या नहीं किया, आपका टिक ट्रू है या आपका टिक फॉल्स है। अगर आपने टिक किया तो ट्रू हो गया, अगर नहीं किया तो फॉल्स है। तो चेक किया कि नहीं किया, टिक मारा कि नहीं मारा, ये चेक करने के लिए प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ती है टीबीएल हॉबी। लेकिन रूल नंबर 1 के हिसाब से आप अपने ओरिजिनल क्लास में चेंजेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर चेंजेस कर देते तो टीबीएल रजिस्ट्रेशन 2 और टीबीएल रजिस्ट्रेशन 1 बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन हम ओरिजिनल क्लास में यानी टीबीएल रजिस्ट्रेशन में चेंजेस नहीं अलाउड है। उसी तरह से टीबीएल हॉबी भी ओरिजिनल क्लास है। हर वो क्लास ओरिजिनल क्लास है जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में कॉल किया गया है। तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में टीबीएल रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल क्लास है, नो चेंजेस। टीबीएल हॉबी ये भी आपका ओरिजिनल क्लास है, नो चेंजेस। तो टीबीएल हॉबी में आप चेंजेस कर नहीं सकते, क्या करेंगे, डुप्लीकेट क्लास टीबीएल हॉबी 1। पक्का बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ बातें समझ में आ रही है कि सब कुछ ऊपर से निकला है? आ रही है सर। टीबीएल हॉबी 1, और ये देखिए टीबीएल हॉबी 1 में एक प्रॉपर्टी बढ़ाओगे। किस नाम से प्रॉपर्टी बढ़ा लोगे? जो चेक करेगा भाई चेक्ड है नहीं है, तो चलो प्रॉपर्टी ले लिया इस चेक्ड के नाम से, इस चेक्ड, और इसका टाइप कर दिया बूल। बूल माने क्या होता है? बूल माने ट्रू फॉल्स। बूल में केवल 2 ही वैल्यू जाती है, ट्रू या फॉल्स, और कोई तीसरा वैल्यू कभी नहीं जाएगा, ट्रू या फॉल्स। यस, बुलियन वैल्यू है बुलियन वैल्यू है ना। तो हमेशा देखो आपको बस चेक करना है कि सर वो ट्रू है कि नहीं है, चेक है कि नहीं है। तो चेक है कि नहीं चेक करने के लिए बूल ले लो, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, तो बूल ले लीजिए। अब देखिए, अब चूंकि टीबीएल हॉबी 1 के माध्यम से कॉल करना है,
तो आप टीडीएल हॉबी 1 का बनाएंगे कलेक्शन प्रॉपर्टी। इसका नाम रख दिया एलएसटी हॉबी 1। पक्का बताओ, एकदम हिसाब बताओ, ठीक है ना भाई? बताओ यार, बोलो मेरे भाई। Yes. टीवीएल हॉबी 1 का बनाओगे कलेक्शन। जब चलोगे पेज लोड पे तो जाहिर सी बात है टीवीएल हॉबी एलएसटी हॉबी 1 में आप कंट्री का डेटा डालोगे। लेकिन जैसे आप एलएसटी हॉबी 1 में कंट्री ये हॉबीज का डेटा डालोगे तो ये आपको देखो एरर दे रहा है। कोई मुझे समझाना चाहेगा कि एरर क्यों दे रहा है? ये एरर क्यों दे रहा है, कोई समझाएगा मुझे? हाँ सर, इसको एक एक करके डालना पड़ेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज में वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। नहीं, अभी एरर क्यों दे रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर दो अलग अलग क्लासेस की हम उसमें असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। कुछ हद तक सही है, लेकिन जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा। हाँ भैया, कोई ट्राई करेगा? एरर क्यों दे रहा है? सर लिस्ट हॉबी 1 में एक कॉलम ज्यादा है और टीबीएल हॉबीज में एक कॉलम कम है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, आपके टीबीएल हॉबीज में एचआईडी और एचनेम। आपके टीबीएल हॉबीज में एचआईडी एचनेम, और आप जिसमें डाल रहे हो एलएसटी हॉबी 1 में, इसमें 3 प्रॉपर्टी है। तो ये कहना चाह रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है कि सर आपने, अब मेरे अंदर 3 सामान है, 3 कटोरा है, मेरे पास 3 कटोरा है, आपने 2 कटोरा भर दिया, 1 कटोरा खाली छोड़ दिया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है तो आप 3 प्रॉपर्टी में वैल्यू डालोगे। अगर आप इकट्ठा डाल रहे हो तो आप पूरे के पूरे टेबल को आप एक साथ डाल रहे हो प्रॉपर्टी मेरे क्लास में, तो मेरे क्लास की हर प्रॉपर्टी में, मेरे क्लास के हर कटोरा में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। ये रूल है। लेकिन आपके हॉबीज से क्या आया? एचआईडी एच नेम। तो इन भाई साहब के पास 3 कटोरा है, एचआईडी एच नेम, और तीसरा कटोरा इस चाइल्ड के नाम से, तो 2 तो भर गए, तीसरा खाली छूट गया, इसीलिए एरर दे रहा है। तो तीसरे को ही भरना है। कैसे दो भरेंगे भाई? आप एक काम करो, पहले इसको ले लो एक वेरिएबल में, इसको ले लो एच डेटा नाम के वेरिएबल में। एच मतलब हॉबीज डेटा, हॉबीज डेटा कोई वेरिएबल, वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, हॉबीज डेटा। अब देखिए, अब डालिए, अब डाले लो कैसे? 1.lst हॉबी 1। अब देखिए एच डेटा, एच डेटा से सेलेक्ट करो, टू स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करो, टू लिस्टिंग। एच डेटा से सेलेक्ट करो, एच डेटा से सेलेक्ट करो। बताओ एच डेटा से तुम्हें क्या मिलेगा? एच आई डी एच नेम। चलो 2 वैल्यू यहां सेलेक्ट करो। कैसे आप यहां से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? कैसे आप यहां से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? गौर करिएगा। न्यू, देखो एलएसटी हॉबी 1 में क्या क्या है? एचआईडी। एचआईडी की वैल्यू कहां से मिलेगी? एक्स से। एक्स का मतलब एच डेटा, एक्स का मतलब एच डेटा, तो एक्स डॉट एच आई डी। चलो भाई ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। एच नेम में कहां से वैल्यू मिलेगी? ये भी मिलेगा एक्स से, मतलब एच डेटा से। एच नेम की वैल्यू मिल गई। लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी है इस चेक, इसको वैल्यू कहां से मिलेगी? अब तुम्हारे एच डेटा में तो कहानी खत्म हो गई, एच डेटा में कुछ बचा नहीं, तो इसको अपने मन से दे दीजिए फॉल्स। क्योंकि अब देखो, आप 2 ही चीज दे सकते हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आप इस चेक्ड में केवल 2 ही चीज डाल सकते हो, ट्रू या फॉल्स। मैंने डाल दिया फॉल्स। आप कहोगे सर आपने फॉल्स क्यों डाला, आपने ट्रू क्यों नहीं डाला, फॉल्स क्यों डाला आपने पेज लोड पे? आप खुद सोच के बताइए। अगर मैं इस चेक के अंदर फॉल्स डाल दूं, फॉल्स डाल दूं, और जब मैं चेकबॉक्स बनाऊं, जब मैं चेकबॉक्स बनाऊंगा उसको इस प्रॉपर्टी से अटैच कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट हमारा चेकबॉक्स क्या होगा? फॉल्स। यानी पेज लोड पे हमारे किसी भी चेकबॉक्स पे टिक नहीं होगा, हमारे किसी भी चेकबॉक्स पे टिक नहीं होगा। अच्छी बात है, पेज के लोड पे टिक होना भी नहीं चाहिए। टिक तो हम बाद में करेंगे ना भाई। पेज लोड किया, कोई टिक नहीं है, हम बाद में आलोक लिखा, मनोज लिखा, ये करा, ये करा, ये करा, बाद में हमने टिक मारा, क्रिकेट पे, मूवीज पे, यहाँ टिक मारा, तो टिक तो हम मारेंगे। पेज के लोड पे किसी भी चेकबॉक्स में टिक ना हो,
इसके लिए जरूरी है कि चेकबॉक्स को फॉल्स से बाइंड करना, तो इसीलिए हमने इस चेक में फॉल्स को डाल दिया। अब इसी प्रॉपर्टी को चेकबॉक्स से बाइंड कर देंगे तो हमारा चेकबॉक्स पेज के लोड पे फॉल्स रहेगा। आइए बाइंड करिए, कहानी खत्म। ये लीजिए, धीरे से कॉपी, और यहां भी सेम कहानी, चेकबॉक्स लिस्ट नहीं होता। हाँ भाई, चेकबॉक्स लिस्ट नहीं होता, चेकबॉक्स लिस्ट नहीं होता, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप किसका? LST हॉबी 1 का। कितनी बार लूप चलेगा? 6 बार, क्योंकि तुम्हारे पास कितने आइटम है? 6 आइटम, अपने आप 6 बार लूप चलेगा। और यहाँ क्या बनाओगे? ये देखो, चेकबॉक्स फॉर, यहां बनाएंगे चेकबॉक्स फॉर। ये देखिए, चेकबॉक्स फॉर, कितना चेकबॉक्स फॉर बनेगा? 6। अब इस चेकबॉक्स फॉर को इससे अटैच कर दो, इससे अटैच कर दोगे तो फॉल्स मिल जाएगा, और फॉल्स चला जाएगा तो पेज के लोड पे तुम्हारा चेकबॉक्स ब्लैंक होगा। पक्का बताइए, मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बताओ यार, बताओ मेरे भाई, मुश्किल है क्या? नो सर। ये लीजिए, Yes, sir. ये लीजिए, कैसे देखिए, कैसे आप बाइंड करेंगे अपने इस चेक्ड को। यहाँ पे m डॉट LST हॉबी 1 लूप चल रहा है, I डॉट इस चेक्ड, ये देखिए, और इस चेक्ड में क्या पड़ा हुआ है? फॉल्स। तो जितने चेक बॉक्स बनेंगे सारे फॉल्स होंगे, यानी किसी पे भी टिक नहीं होगा। रन करके आप देखिए, ये 6 बनेंगे चेक बॉक्स, और किसी पर भी टिक नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको अटैच कर रखा है फॉल्स से, अटैच कर रखा है इस चेक्ड से, और इस चेक्ड का मतलब फॉल्स हमने डाल रखा पेज के लोड पे, इसीलिए फॉल्स डाला था। और जिसको जिसको आप टिक मारोगे ना, वो ट्रू हो जाएगा। आपने क्रिकेट टिक मारा, वो ट्रू हो गया, फुटबॉल टिक मारा, वो ट्रू हो गया, म्यूजिक टिक मारा, वो ट्रू हो गया। और जब इंसर्ट करेंगे तो यही तो हम पता करेंगे कौन कौन सा ट्रू हुआ। जो जो ट्रू होगा डेटाबेस में इंसर्ट मार देंगे। ये देखिए, तो इंसर्ट करते टाइम पता करना पड़ेगा पहले आपको कौन कौन सा ट्रू है। जिसको जिसको टिक मारी, देखिए 6 बन गया, देखो 6 बन गया चेक बॉक्स। आप कहोगे सर वो सर नाम नहीं आया, तो नाम वही देखो, फिर नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, नाम तो डिस्प्ले करना पड़ेगा। डिस्प्ले करने के लिए आप डिस्प्ले फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फॉर भी होता है, डिस्प्ले फॉर में डाल दो HNAME, डिस्प्ले फॉर में डाल दो HNAME, ये HNAME, तो आपको नाम डिस्प्ले करेगा। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए नाम डिस्प्ले कर। हाँ, अब अपना इंसर्ट वाला काम करना है कि सर यहाँ पे अब नाम लिखना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ से फीमेल कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, कुछ भी कर दिया, सेव करना, इंसर्ट अब करना है। लेकिन मेन काम क्या था? बाइंड करना। मैं फिर बता दूं, मेन काम बाइंड करना ही था। इंसर्ट करने में कुछ नहीं है, अपडेट करने में कुछ नहीं है। जो था लॉजिक वो बाइंड करने, रेडियो बटन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, खैर लिस्ट तो है ही नहीं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स। इंसर्ट करने में कुछ नहीं है। बताइए, पहले आप इतना काम कर लेंगे? पक्का बताओ। हाँ भाई, इतना काम कर लोगे? Yes, sir. कल भी क्लास लूंगा, कल भी है ना, कल इसका हम इंसर्ट अपडेट मारेंगे, कल भी क्लास देंगे। आज आपको खाली बाइंड करना। और एक काम और करना, कल वाली क्लास अगर आप बेहतर समझना चाहते हो, कल वाली क्लास को बेहतर समझना चाहते हो, तो ASP.NET में जब मैंने चेकबॉक्स पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेना। आज शाम को आधे घंटे में एक बार रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज कर लोगे तो कल वाली क्लास तुमको पूरा एकदम बढ़िया समझ में आएगा। नहीं रिवाइज करोगे तो हो सकता है फिर तुम्हें कहीं समझने में प्रॉब्लम है। जब मैं लूप चलाऊंगा, अगर आपको याद हो, हम चेकबॉक्स में लूप चलाते थे। हाँ भाई, याद है ना? लूप चलाते लूप। Yes, sir. याद है सर। अगर कल वाली क्लास को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो आज बैठ के चेकबॉक्स को रिवाइज कर लेना। रेडियो बटन नहीं, जेंडर आसान है, जेंडर नहीं, केवल चेकबॉक्स, हॉबीज को पहला वाला पिछला वाला जो पढ़ाया था ASP उसको रिवाइज कर लेना। तो कल आपको तुरंत सारी कहानी मेरी समझ में आ जाएगी, अपने आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ।
पूरा कर लेना, पूरा इंसर्ट से लेके अपडेट तक रिवाइज कर लेना और ये वाला काम कर ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा अभी। Yes, sir. चलिए करिए, इतना काम करके भाई कर बताता हूँ। The recording has stopped.